वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक 0.2 में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। हमारे पास चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, और इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज ये मेरी थर्ड वीडियो है। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ आज टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलते हैं मित्रों पहले इस सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। वह संख्याएं कौन सी हैं? मतलब अनुपात दे के रखा है कि 3:7 है, और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:9। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले समझिए बेटा। देखिए ये दे के रखा है 3:7, अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो इसलिए लेंगे 7x। प्रत्येक में 6 जोड़ दें, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी 6 जोड़ दें तो संख्याएं तो अनुपात 5:9 में हो जाता है, यानी कि 5/9 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो ये 3:7 था, अलग करा था मैंने, कितना हो गया? 3x, और ये 7 है, इसी को मैंने यहाँ पे लिया है। चलते हैं यहाँ से हम, देखिए 9 की गुणा करेंगे तो 9 तिया 27x प्लस और 9 छिक्का 54। इसी प्रकार ये बराबर है तो बराबर ले लेंगे, गुणा करेंगे इधर 5 सत्ते 35 एक्स और 5 छम 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स एक्स एक साइड लेके जाएंगे और अंक एक तरफ लेके जाएंगे। तो ये 35 इसको इधर लेके जाएंगे, 35x माइनस के 27x, और इसको इधर लेके आएंगे 54 माइनस के 30। तो देखिए यहाँ बचेगा कितना? 24, और यहाँ देखिए 15 में से 7 गए 8 बचा 8x, 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, तो x बराबर हमारे पास 3 आ गया। मुझसे पूछा है संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं थी मेरे पास, एक थी 3x जो माना था, तो x का मान रख देंगे 3 × 3, तो ये जाएगा 3 तिया 9। दूसरी थी 7x, तो करेंगे 7 × 3, यानी कि 7 तिया 21। तो संख्याएं मेरे पास कौन कौन सी आ गई? संख्या 9 और 21। ठीक है, तो यही हमारे इसका सवाल का राइट आंसर है। यानी संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो 9 और 21 हैं। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड सवाल पर। ऊपर से पहले सवाल को मैं मिटा के चलता हूँ साथ के साथ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? बिल्कुल सेम सवाल है। इस सवाल को मैं आपको छोड़ देता हूं, मतलब आप मुझे से कमेंट करके बताना कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ सवाल नंबर 3 की तरफ। चलो इसे भी मैं फिनिश कर देता हूँ। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, और उनका अंतर 48 है। उनका जो अंतर है, अंतर दे के रखा है 48 है। छोटी संख्या क्या है? अंतर का मतलब देखिए इन दोनों का अंतर क्या है? 8 में से 5 गया तो कितना? 3। हमारी तरफ से ये 3 है, लेकिन सवाल कह रहा है 48 है। ठीक है, तो एक बराबर निकालेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा 18, 3 छंग 18 या 16 3 48, यानी एक बराबर कितना आ गया हमारे पास? 16 आ गया। मुझे छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है? छोटी संख्या है हमारे पास 5। तो 5 × 16, यानी कि 16 पंजे 80। अगर यहाँ से सवाल ने नहीं पूछा, बट अगर हमसे कहने लगे कि बड़ी बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 8 है, तो 8 में कितने गुणा कर देंगे? 16। तो 16 × 128। इन दोनों का देखिए अंतर चेक करें तो देखिए 8 में से 0 गया 8, और 12 में से 8 गया तो 4। देखिए ये आ गया हमारे पास राइट आंसर, अंतर 48 है। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ मित्रों। मैं साथ के साथ इसको फिनिश करते चल रहा हूँ। देखिए अब अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है।
5 और उनका अंतर 44 है। अब देखिए इसमें भी अंतर 44 दे के रखा है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ से अंतर देखें तो 9 में से 5 गया 4, हमारी तरफ से 4 है, लेकिन सवाल कह रहा है बच्चों कितना कि 44 है। तो एक बराबर निकल जाएगा कैसे कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बराबर 11। कह रहा छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 5 है, तो 5 में कितने की गुणा कर देंगे 11 की, क्योंकि एक 11 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर हो जाएंगे 11 पन्ना 55, यानी कि वो 5 55 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखिए प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर तो इसमें चर राशि लेनी पड़ेगी, यानी कि 3x और ये 4x, और प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यानी 30 यहाँ बढ़ा दें और 30 ही हम यहाँ बढ़ा दें, तो अनुपात 9/10 हो जाता है, यानी कि 9:10 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल कितना है, देखिए पहले संख्या निकाल लें। ठीक है, तो देखिए कैसे इसी गुणा करेंगे इधर 10 या 30x और 30 गुणा 10 यानी कि 300 हो जाएगा, बराबर इसी गुणा करेंगे इधर 9 चौक 36x और इसकी गुणा कर देंगे इधर 9 या 27 यानी कि 270। अब ठीक है, x इधर लेके जाएंगे तो चाहे इधर पहुंचा दीजिए कैसे कि 30x इधर लेके आएंगे माइनस का 36x, इसे इधर लेके जाइए 270 और ये 300 इधर माइनस में। तो देखिए 30x में से 36 के कितने बचे, माइनस के 4x ले लेंगे, सॉरी माइनस के 6x और 270 में से 300 गए तो कितने बचे, माइनस के 300, माइनस से माइनस खत्म, 6 से काट देंगे 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया मित्रों 5। कितना आ गया 5। देखिए 270 में से 300 गए तो 30 बचे और इधर 30 में से 36 गए तो 6 माइनस के माइनस खत्म और 6 पंजे 30, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल कितना है 3x और 4x, 7x का मान 5, 7 35। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आ गया, कितना आ गया संख्याओं का योग 35 है। चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना आप लोग और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दो संख्याएं 9:7 में प्रत्येक में 6 जोड़ से बढ़ा दिया जाए तो 21:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं के बीच का अंतर, अब अगर उनका अंतर पूछा है, ठीक है, ये लिखा है 9:7, तो ये हो जाएगा मित्रों कि 9x/7x और कह रहा प्रत्येक में 6 जोड़ दें, 6 इसमें, तो अनुपात 21:17 हो जाता है, 21:17 हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करें, देखिए इस 17 की तुलना करेंगे, देखिए 17×153, 17×153x और 17×6 102, 153 है। इसकी गुणा करेंगे इधर ऐसे, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 147x और प्लस 6 की में 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 यानी 126। अब x एक तरफ तो 153x माइनस 147x बराबर 126 और ये इधर माइनस के 102 घटाएंगे तो देखिए 13 में से 7 गया यानी 4x बराबर दे के रखा है, कितना यहाँ बचेगा 24, 4 काट देंगे 4 6 24, तो x मान कितना आ गया 6 आ गया। कि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो संख्या कौन सी थी हमारे पास, संख्या थी 9x और 7x, 9x और 7x, इनका अंतर लेना है तो कितना बचा 2x, लेकिन 2 गुणा x का मान यहाँ से 6 और 6 दूनी
12। तो संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा मित्रों? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 देखेंगे। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्याओं का योग, मैं संख्या मान लूं, अगर a प्लस बी मान लूं, कैसे कि a प्लस बी का योग कितना है? 27 है। फिर कह रहा है अंतर 3 है, अंतर का मतलब माइनस, संख्या तो वही रखेंगी, कितना? 3 है। का संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी कि a और b का अनुपात बताओ, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जोड़ने पर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर कितना? 30। तो a बराबर 2 से काट देंगे, a बराबर आ गया 15। अब a की वैल्यू हम कहीं पे भी रख सकते हैं, यानी कि पहले में भी और सेकंड में भी। तो हम फर्स्ट में रखते हैं कैसे इसमें कि 15 प्लस b बराबर 27। तो ये b बराबर बचेगा 27 माइनस के 15। तो b बराबर आ जाएगा कितना? देखिए 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 12। अनुपात पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो संख्या क्या आई थी हमारे पास? a और b, यानी a अनुपात b। तो a का मान कितना है? 15 और b का 12। काट देंगे कैसे कि 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो संख्याओं का अनुपात कितना आ गया? 5:4। कितना आ गया? 5:4। यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़के यानी कि बॉयज, लड़कियां मतलब गर्ल्स, उनका अनुपात दे के रखा है 4:3 है। कह लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, लड़कियों मतलब गर्ल और शिक्षक मतलब टीचर, का अनुपात 8:1 है। 8:1 है। तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच, सभी विद्यार्थी मतलब ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स, ठीक है, और शिक्षकों के बीच यानी कि टीचर के बीच अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि लड़कियां बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं और टीचर कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, हमें दे के रखा है कि लड़की और लड़कियों का अनुपात 4:3 और ये दे के रखा है गर्ल्स और टीचर का अनुपात 8:1। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बॉयज का, गर्ल्स का और टीचर का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 4 अट्ठे 32 अनुपात 3 अट्ठे 24 अनुपात 3 एकम 3। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं? 32 हैं। गर्ल्स कितनी है? 24 है। और टीचर कितने हैं? 3 है। ये इनका अनुपात आ गया। बोला है ऑल मतलब सभी विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात। तो देखिए सभी विद्यार्थी कितने हो गए, यानी कि गर्ल्स और लड़कियां 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि सभी जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं? 56 हैं। और टीचर कितने? 3। तो यही हमारे पास इसका सही आंसर होगा कि सभी विद्यार्थी और शिक्षकों का जो अनुपात है वो कितना है? 56:3 है। कितना है? 56:3। सभी विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है? तो कितना है मित्रों? 56:3 है। चलते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। चलो इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 45% है। दो संख्याओं का योग, जैसे बोल रहा है सवाल ऐसे कर दीजिए, क्या दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, अंतर मतलब a माइनस बी ले रहे हैं तो b लेंगे, उनके अंतर का 45% है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है? तो पहले में ये पता नहीं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगा लेंगे। तो क्या करेंगे? a माइनस बी, और देखिए 45% का मतलब होता है किसी के भी बटे में 100। क्या होता है? किसी का मतलब बटे में 100। काट देंगे 5 से,
5 नाम 45, 5 दूनी 10 यानी 20। अब 20 की गुणा कर देंगे इधर, कितना हो जाएगा 20a। इसकी गुणा करेंगे 20b बराबर, इसकी गुणा करेंगे 9a, ये 9b। अब देखिए क्या करेंगे, ए तरफ और बी एक तरफ, कैसे, देखिए ए है सॉरी इधर, 20a प्लस इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 20a माइनस के 9a, मतलब ए वाले एक तरफ और बी वाले एक तरफ, ये माइनस का 9b, इधर ये माइनस प्लस में बी, इधर जाके माइनस में हो जाएगा कितना 20b। अब देखिए 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11a, और माइनस के 9b और माइनस के 20b तो हो जाएंगे माइनस के 29b। ठीक है, अब अनुपात निकालना है तो अनुपात चिन्ह को छोड़ देंगे, हमसे हो जाए a अनुपात b, यानी कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या से अनुपात। तो देखिए a बराबर तो हो जाएगा मित्रों, उल्टा लेके चलते हैं, a बराबर तो हो जाएगा कितना 29, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, और b बराबर हो जाएगा कितना इधर से 11। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, यानी कि a अनुपात b, तो कितना हो जाएगा 29:11। यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 10वां सवाल, यानी कि लास्ट सवाल आज के लिए। कह रहा कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है, 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता है। देखिए अब हमें पता है कि कांसे में ये 100 किलोग्राम कांसा है, लेकिन कांसे में बोल रहा है तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। इसका मतलब ये जो कांसा ही तो मिलकर बना हुआ है किससे, कि जस्ता कितना है 7 है और तांबा कितना है 13 है। तो हम कह सकते हैं कि तांबा, देखिए तांबे को और जस्ते को अगर हम दोनों को मिला दें तो कितना आ रहा है कि 13 प्लस का 7, लेकिन हमसे बोल रखा है कि टोटल कितना है 100 किलोग्राम है। कितना 100 किलोग्राम। हमने देखा कि कितना हो गया 20, और 20 बराबर किसके है 100 के, तो एक बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100, एक बराबर 5 के। कि जस्ता कितना है, तो जस्ता कितना था 7 है, तो इस 7 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से कर देंगे, 5 से क्यों कर देंगे, क्योंकि एक 5 के बराबर है, जबकि जस्ता पूछा है, जस्ता तो हमारे में 7 था, तो 7 पन्ना 35, तो जस्ता कितना है 35 किलोग्राम है। और अगर हम यहाँ से तांबे की भी बात करें तो तांबा कितना है मित्रों 13 है, इस 13 में भी कितने की गुणा करेंगे 5 की, क्योंकि एक 5 के बराबर, तो 13 कितने के बराबर हो जाएगा 13 पंजे 65 के बराबर हो जाएगा। यानी कि उसमें जो है जस्ता कितना है 35 किलोग्राम और तांबा कितना है 65 किलोग्राम। देखो दोनों को जोड़ के देखें, दोनों कितना किलोग्राम है 100 किलोग्राम है। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और एक सवाल मैंने छोड़ दिया है उसको कमेंट करके बताएं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।